हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट, सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट होता है किसी भी नंबर की पावर। मतलब हम एक्सपोनेंट क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई नंबर है, ये मैंने 2 को लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2 को 4 टाइम लिखा हुआ है। तो अगर इसको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको तो बोलते हैं बेस। ये आपका होता है बेस 2, और 1 2 3 4 जितने टाइम्स होता है वो इसके ऊपर लिखा जाता है 4। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 की पावर 4। ठीक है। इसी को पावर भी बोल देते हैं और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपका है कि मल्टीप्लाई में सबसे पहले ये याद रखना है, मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो मल्टीप्लाई है तो ये तो हमारा बेस हो जाता है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं a, और मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड, m प्लस n। ठीक है। सेकंड आपका आता है डिवाइड वाला, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो डिवाइड में बच्चों पावर जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a की पावर m माइनस n। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे a की पावर माइनस m, अगर ये माइनस m लिखा हुआ है तो हम इसको अगर पॉजिटिव लिखना है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको कहाँ ले जाते हैं हम, 1 के अपॉन में ले जाते हैं, 1 अपॉन a, और a की पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस m। ठीक है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि अगर नीचे लिखी हुई है यही चीज, 1 अपॉन a की पावर माइनस n। ठीक है। तो हम इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर की साइड में ले जाएंगे, मतलब 1 के अपॉन में लेके जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर प्लस m, और ये चीज जो होती है ये कहाँ पहुंच जाती है आपकी, ऊपर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसके डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन a की पावर m, और जो चीज डिवाइड में होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, मल्टीप्लाई में। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन a की पावर m, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई में डिजिट क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल, a की पावर m अपॉन 1, तो ये आपका आ जाएगा a की पावर m। क्लियर है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। दैट्स क्लियर। फिर आपका -1, मान लीजिए -1 है या माइनस में कोई भी नंबर है और उसकी पावर क्या है, इवन है। अगर माइनस में पावर -1 की पावर इवन है तो आंसर हमेशा आपका प्लस में आएगा, +1। फिर नेक्स्ट, -1 की पावर अगर आपका ऑड है तो यहाँ पे आपका आएगा हमेशा -1। इसको अगर आपको -1 की पावर मान लीजिए 10 है, 100 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, +1। यहाँ पे -1 की पावर अगर आपको 99 दिया गया है तो क्या आंसर आएगा आपका,
-1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी नंबर हो, जैसे a की पावर m और की पावर n, अगर पावर की पावर दी गई है तो हम उसको क्या करते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 2 की पावर 6। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, जिस बच्चे ने ये चीजें समझ ली उस बच्चे के लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर इसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप अगर कुछ चीजें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई होंगी तो आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा, और एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई होगी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 2 की पावर 4 दिया गया है तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 को 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और नोट कर लेना बच्चों, अगर कहीं पे आपको सेम यही चीज बता रहा हूं, इसमें क्या करना, अगर आपका जैसे a अपॉन बी है, a अपॉन बी की पावर -m है और हमें इसको +m करके लिखना है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे b अपॉन a की पावर +m। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 10.1 की क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्यूट। अब इवेल्यूट में क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव में ही वैल्यू निकालनी है। तो पॉजिटिव, ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कि पावर जो होगी वो पॉजिटिव में लेके हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले a की पावर -m वाला देखो, a की पावर -m, उसको 1 के अपॉन में लाके क्या लिख देंगे, +m। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, 3 की पावर -2। अब 3 की पावर जो -2 है, इसको अगर मुझे सही करके लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 3 की पावर +2। तो 1 अपॉन 3 की पावर +2। अगर इसको और भी सॉल्व करना है तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि आपका हो जाता है 1/9। ठीक है, नेक्स्ट, -4 की पावर -2। अब -4 की पावर -2, पहले तो हम इसको प्लस करेंगे पावर को, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में -4 की पावर +2। अभी मैंने बताया था माइनस में कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आता है आपका, इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 अपॉन -4 मल्टीप्लाई -4, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जिसके कारण 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड थर्ड मैंने अभी आपको बताया लास्ट में, a अपॉन बी की पावर -m। अब वहां पे a अपॉन बी की पावर -m है, मतलब -5। तो अगर इसको हमें सही करके लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 अपॉन 1 की पावर +5, और 2 की पावर 5 को 5 टाइम्स लिख लो, और इसको भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ये तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड दिया गया है,
डिवाइड में पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे -4 की पावर 5, डिवाइड में कितना है? 8, तो 5 माइनस 8, ये आपका आएगा -4 की पावर -3। 5 माइनस 8 -3। अब यहाँ पे -3 आया है, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में करके लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे 1/-4 की पावर +3। ठीक है, हम आंसर यहीं पे छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर ऑफ नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें आंसर देना है। नेक्स्ट, पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिखेंगे 1 की पावर 2, तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन में यह है आपका 2 की पावर 3 और की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, 2 जा 6, तो 2 की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन करके लिखना चाहते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका -3 की पावर 4। अब माइनस में किसी भी नंबर की पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो ये हमने लिख लिया -3 की पावर 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 81, 3 3 जा 9, या फिर ऐसे कर सकते हो -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको पहले अलग लिख लिया हमने, 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। ठीक है, आंसर तो आपका ये भी प्लस में ही आ जाएगा, तो इसको लिख लिया मैंने 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचा क्या? 5 की पावर 4, ये आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10। बच्चों इसको ध्यान से देखना थोड़ा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हमने 3 की पावर -7, डिवाइड में पावर होती है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट होती है तो ये माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है? -10, तो ये आपका कितना आएगा? -10, और वो भी किस में है? ब्रैकेट में। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब ये तो रहेगा 3 की पावर -7, माइनस माइनस +10, ये आपका ब्रैकेट में जाएगा, और 3 की पावर -5, प्लस के 10 है, माइनस के 7, तो 10 - 7 3, तो ये आपका आया 3 की पावर +3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपको क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था पावर क्या होती है? ऐड होती हैं। अब ऐड होती हैं तो इनको क्या कर देंगे हम? ऐड, 3 की पावर +3 -5, और +3 -5 कितना होता है? बड़ा डिजिट क्या है? 5, छोटा डिजिट 3, तो 5 बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस कर देते हैं, और जो बड़े डिजिट के आगे साइन होता है वही साइन हम आंसर में लगा देते हैं, तो ये आएगा 3 की पावर -2। इसको क्या करके लिखना है आपको? पॉजिटिव में, तो ये आएगा 1/3 की पावर +2। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया है? 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -3। अब आपका बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई -7 को एक साथ लिखेंगे और इसकी पावर लगा देंगे -3, 2 7 जा 14, और वो भी माइनस का, -14 की पावर -3। हमें लाना है पॉजिटिव पावर में, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 1/-14 की पावर +3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ
आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 3 की पावर 0। अभी मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी 0 होती है तो वो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 की पावर 0 की वैल्यू रखेंगे हम 1, ठीक है। 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 को हम सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 आ गया। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, 4, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये हो गया आपका 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपका 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 को 1 के अपॉन में लेके आओगे तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 को 1/4 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 को 1 के अपॉन में 1/2 की पावर 2, जो कि आपका होता है 4, तो ये 4 2 जा 8, तो 1/8, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 1/4। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो आपके 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं डिवाइड वाले, तो 1/8 को एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड की जगह साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आपका 4 से कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 1/2 की पावर -2, तो इसको 1 के अपॉन, मैंने आपको बताया था a/b की पावर -m है तो b/a की पावर +m लिख सकते हैं, तो उसको 2/1 की पावर +2, तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। ऐसे ही इसको 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 और 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, 16 9 25, 25 4 29, तो यहाँ पे आपका आंसर 29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 3 की पावर -1 1/3, 4 की पावर -1 1/4 प्लस 1/5। आप इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, पावर क्या है 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर आपका डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका नेक्स्ट पार्ट किसके ऊपर है, 8th आइडेंटिटी के ऊपर, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n, यहाँ पे आपका -2/3 की पावर -2 की पावर 2, तो पहले -2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -4, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया -2/3 की पावर -4, ठीक है। अब अगर हमें -4 को +4 में कन्वर्ट करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका -3/2 की पावर +4, और -3/2 की पावर 4, ये माइनस वाला नंबर है, इसकी पावर अगर इवन होगी तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, तो हम इसको डायरेक्ट 3/2 की पावर +4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 4 की वैल्यू निकालो, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसको लिख लो 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, अभी आपके 4 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। बच्चों फर्स्ट पार्ट में -8 की पावर -1 है, तो जो चीजें माइनस वाली ऊपर की साइड है उनको अपॉन में ले आओ और जो नीचे हैं उनको ऊपर की साइड ले जाओ। तो सबसे पहले 2 की पावर -4 को हम ऊपर पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर +4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसको नीचे लेके आएंगे 8 की पावर +1। ठीक है, 2 की पावर 4 को आप ओपन करके लिख लो 1 2 3 4 टाइम्स, और 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में आपका 8। 2 से कट करो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, नीचे तो 1 आ गया, ऊपर क्या बचा आपका 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और 50 5 ज़ा 250। तो ये आपका आंसर 250 आ जाएगा। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। 5 को हमें क्या लिख सकते हैं 1/5, 2 को की पावर -1 को 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1/10 मल्टीप्लाई 1/6 जो कि आपका हो जाएगा 1/60। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 और इज इक्वल टू में दिया गया है 5 की पावर 5। तो सबसे पहले डिवाइड में पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर m माइनस, अब ये कितना है -3, तो -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ पे आपका आएगा 5 की पावर m माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब दोनों साइड अगर मैं 5 से 5 कट कर दूं तो m+3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, तो पावर की कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग तो ये आएगा m+3 इज इक्वल टू 5। अब ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वाले क्वेश्चंस आपके 7th क्लास में भी हैं, वो सॉरी 8th क्लास में शुरू में ही दिए हुए हैं सेकंड चैप्टर में। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है m की, तो m इज इक्वल टू 5 +3 इधर आएगा आपका माइनस हो जाएगा, 5 - 3 2। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और की होल पावर -1। बच्चों 1/3 की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 3/1, 3/1 3 होता है, -4/1 की पावर -1। अब 3 - 4 वो कितना आएगा आपका 3 - 4 ये आएगा -1 और -1 की पावर -1। अगर हमें पॉजिटिव में करना है इस पावर को तो हम लिख सकते हैं 1/-1 की पावर +1 किसी भी, अब 1/-1 जो कि कितना आ जाएगा -1, ये आपका -1 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 5/8 की पावर -7 और 8/5 की पावर -4। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक साइड तो आपको दिया गया है 5/8 और एक साइड दिया गया है आपको 8/5। तो सबसे पहले हम दोनों को सेम कर लेंगे, इनके जो बेस हैं उनको सेम करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/8 की पावर 8/5 की पावर +7, और ये कितना रहेगा, मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। अब बेस सेम हो गया आपका, बेस सेम होने के बाद आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8/5 की पावर 7 - 4। तो जो आपका क्या आएगा, 7 - 4 3, 8 की पावर 3 512, 5 की पावर 3 125। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 है, 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8, टी नॉट इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है इसका, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। बच्चों माइनस वाले डिजिट को हम नीचे लेके आएंगे, तो 25 5 की पावर -3 है, इसको तो हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर +3। टी की पावर -8 है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर +8। टी की पावर -4 ऊपर है, इसको नीचे लेके आएंगे, तो टी की पावर +4 मल्टीप्लाई 10। अब आपका 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 को हम 5 × 5 × 5, और ये है आपका टी की पावर 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। 5 से मैंने ये कट कर दिया, 5 × 2 = 10। ठीक है, अब टी की पावर 8 ये है, टी की पावर 4 ये है, ये दोनों कहाँ है, अब डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो 8 - 4, ये 5 5 जा 25 25 25 जा 625। ये आपका टी की पावर 8 -4 और अपॉन में 2, तो ये आपका आएगा 625 अपॉन 2 की पावर टी की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भी आपको क्या करना है, 3 की पावर -4 है, तो 3 की पावर -4 को हम अपॉन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 था ऊपर, तो नीचे लेके 10 की पावर +5, ऊपर आपका क्या बचा 125। 6 की पावर -5 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 की पावर +5। 5 की पावर -7 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर +7। अब इसको मैंने क्या लिखा,
5 की पावर 7 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई 125। यह है आपका 3 की पावर 5। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब बच्चों 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। तो ये अलग अलग करके लिखेंगे हम, 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन अपॉन में 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 की पावर 5 को अलग करेंगे और 5 की पावर 5 को अलग कर लेंगे। 5 की पावर 5 से 5 की पावर 5 कैंसिल आउट, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। कैसे लिखते हैं वो देख लो, इसको 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा और ये लास्ट में 5 बन जा, कितने टाइम्स आया 3, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। मल्टीप्लाई में पावर होती है आपकी ऐड, तो 5 की पावर 2 प्लस 3 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 10 की 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे, इसको नोट करो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।